नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में उसी गांव में हूं जिस गांव के 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और मेरे फ्रेम में ये प्रधान जी है इस गांव के। क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी? सर मेरा नाम रुपेश राव है। रुपेश मैं वर्तमान में यहाँ का प्रधान हूँ। राव। फर्स्ट पंचवर्षीय है जी, प्रथम वर्षीय में मैं यहाँ का प्रधान हूँ। जिस दुकान पे लालजी और उनकी 2 बेटे यानी गुड्डू और यदवीर की हत्या की जाती है, आप उस समय वहाँ पे गए थे, क्या कुछ वहाँ पे देखने को मिला? सर जब जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली या परिजनों को ही जानकारी मिली, उसी दौरान हमको भी जानकारी मिली। हम लोग परिजनों के साथ यहाँ से जो है निकले हैं, वहाँ पे जैसे ही दुकान पे पहुँचे हैं तब तक वहाँ पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी थी, जिसमें शव को बरामद अपने कब्जे में ले लिया गया था। देखने पे तो यही नज़र आ रहा था कि तीनों लोगों को मार करके कल रात में ही हत्या करके एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अच्छा, देखने पे क्या लगा था? सिचुएशन कैसे, किस प्रकार से, कैसे वार किया गया, क्या? देखने पे सर इतना भयानक था, इतना भयानक तरीके से था कि भारी हथियार जैसे हो उस तरीके से सर कुचल करके मार दिया गया हो इस तरीके से। और किसी धारदार हथियार का भी शक किया जाता है कि छोटे वाले बच्चे को जो है कि भोग करके मार दिया गया, इस तरीके से प्रतीत हुआ। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि लालजी की मैकेनिक की शॉप है, तमाम बड़े बड़े मशीन रखे हैं, तो कहीं ना उसी चीज़ों में से कुछ इस्तेमाल किया जाए उनको? हाँ, और कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उनके पास बड़े हथियार भी नहीं कर सकते, जैसे मशीनरी वर्क में रेंज होते हैं, पिलास होते हैं, पिलापाना होते हैं बड़े पैमाने पे, उससे हो सकता है कि किया गया हो। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें बरामद नहीं हुई है। लेकिन ये पुलिस का कहना है कि किसी भारी हथियार से उनके सर पे प्रहार किया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, लालजी रोज काम करके उनके बेटे जो तीनों लोग रहते थे वहाँ दुकान पे, शॉप पे, क्या वहाँ पे रोज प्रतिदिन सोते थे कि केवल उसी दिन तो सोते? नहीं नहीं, सो ये तो जानकारी हमें बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन अपने घर और परिवार में आ जाते थे। हालांकि वहाँ पे सारी सुविधाएं थी, कभी देर रात अगर काम करके रुकना पड़े तो रुक सकते थे, लेकिन रुकने की कोई वो नहीं थी। सभी बच्चे और अपना खुद हमेशा घर पे चले आते थे। उस दिन रुक गए? उस दिन रुक नहीं गए ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कि देर रात काम करके रिटर्न आने की व्यवस्था रही हो, लेकिन उनसे पहले ही उनके साथ कोई घटना घट गई तो कैसे आ पाएंगे। अच्छा, शॉप थी उनकी। हाँ, अक्सर हर भी चाहे छोटी शॉप हो चाहे बड़ी शॉप हो, सब में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो आपने सीसीटीवी कुछ देखा क्या, कुछ सिचुएशन उसमें? सर वहाँ लगते समय कहा जाए तो उस दुकान का, जब दुकान का उद्घाटन किया जा रहा था तो हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे कैमरे वैमरे की सारी व्यवस्था थी, लेकिन अपराधियों ने अपराध करने के बाद में उसका डीवीआर निकाल करके ले गए, जिसमें जो भी कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है उसको नष्ट कर दिया या ले चले गए हैं। तो इसकी वजह से पता नहीं चल पाया। दुकान कब खुली थी वहाँ पे? दुकान लगभग 4 से 6 महीना हुआ है। यहाँ पे जल्दी में यहाँ पे काम इनका नए में चालू हुआ था। इसके पहले दुकान कहीं और थी? इसके पहले दुकान उनकी लाइन बाजार में थी, उसके पहले जो है जगदीशपुर में थी। शायद परिजनों से तो यही पता चला कि जो जगदीशपुर में पहली पहली दुकान थी वहीं से इन लोगों का ज़मीनी विवाद रहा है, जिसके कड़ियाँ जोड़ी जा रही है कि यहाँ तक शायद लगी हों। क्या हो सकता है, क्या विवाद हो सकता है? तो होने के लिए सर तो विवाद ज़मीनी ही है। तो अब कौन ये विवाद? इतनी भयानक हद तक ये इस तरीके से जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। क्या उनकी वहाँ पे खुद की जमीन थी? हाँ, जो अभी दुकान जो जहाँ पे है वर्तमान में वो उनकी खुद की ज़मीन, और जल्द में ही अभी 30 से 35 लाख रुपया लगा करके ज़मीन कर देते और उस पर जो भी खर्च करके अपना बनाए थे, सारी दुकान जो भी सामान था सब वहाँ पर उठा ले गए थे। काम चल रहा था, बीच में मुलाकात हुई थी तो कह रहे थे कि बच्चा जी या प्रधान जी जो है कि इस तरीके से हमारा काम ठीक चल रहा है। तो हमने कहा अच्छी बात है, होना चाहिए, अपने समाज के लोग हैं, काम करें, आगे बढ़ें, सही रास्ते पर रहें। यही सब ऐसे उनसे कभी बातें हुआ करती थी, अन्यथा नहीं। ये परिवार और लालजी की पत्नी का बयान आता है कि जब मेरी दुकान जगदीशपुर पे फाटक के पास थी, तो किसी पलटू नागर के नाम लेके कह रहे हैं कि उनके दुकान उनकी ज़मीन में थी, उनके रूम में थी, तो वहाँ कुछ विवाद होता था। क्या कुछ आपको पता है उसके बारे में? बहुत पूरी तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लालजी भैया जी हैं, इनकी सबसे पहली शॉप जो है कि वहीं पे पलटू नागर के दुकान में ही उनकी शॉप रही है। और वहीं से उन लोगों का क्या विवाद हुआ, जो विवाद बढ़ते बढ़ते जो है कि यहाँ तक पहुँच गया। परिवार से आपने मिला था? परिवार से तो सर मिल ही रहे हैं, परिवार तो हमारे गाँव के ही है, हमारे आस पड़ोस के सबके ही हैं। उन्होंने तो यही जाहिर किया कि सारी जितनी भी घटनाएं, जो भी घटना हुई है केवल उनके द्वारा की गई है। पलटू नागर जी, और पुलिस को तहरीर भी यही दी गई है और उसी की तहरीर के आधार से पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। क्या पलटू को गिरफ्तार किया गया? अब गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं कि क्या शायद पलटू राम को गिरफ्तार किया गया या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को। आप लालजी के 3 बेटे हैं। हाँ, एक जेल में बंद है और 2 बेटों की हत्या कर दी जाती है लालजी के साथ में। तो जिनकी हत्या की गई वो किस नंबर पे थे? क्या उनकी शादी होती हुई?
हाँ, उनके दो बच्चे जो हत्या हुई हैं, एक सबसे बड़ा बच्चा था, एक सबसे छोटा बच्चा था। बड़े बच्चे की शादी हो चुकी, दो बच्चे हैं, और छोटे वाले की अभी शादी होने वाली थी या बातचीत शुरुआत हुई थी शादी के लिए। और जो मझले हैं उनकी शादी हुई लेकिन कोई उनसे बाल बच्चे नहीं हैं। अच्छा, उनका बड़ा जो एक बड़ा बेटा क्या क्या जिलाजीत नाम है उनका? नहीं, बड़ा नहीं, वो मझला है, जिलाजीत उनका नाम है, जो इस वक्त जिला कार्यालय में बंद है। किस क्षेत्र में रहती है? ये तो परिवार वाले सही से बता सकते हैं। लेकिन हम अपने तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको पेरोल या बेल मिल सके, इसलिए उनके पत्नी को हाई कोर्ट भेज दिया गया है। उनको 101 लगा है उनके ऊपर। जी जी, जानकारी के तौर पे पास्को में है उनको गया है। तो क्या बिल मिल सकती है? हाँ, इस कंडीशन में तो हम चाहेंगे कि बेल मिले, क्योंकि परिवार में कोई नहीं बचा है कि उनका संरक्षण कर सके या भरण पोषण कर सके। एक खबर बड़ी वायरल हो रही है कि जो गुड्डू हैं उनका जो नागर है पलटू नागर, वो कुछ बेटी को उनको लेके कहीं 1 2 3 हो गए थे, इसलिए उनको ये ऐसी कहा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है। अच्छा, कि गांव में आप गांव के प्रधान हैं और जो जिला जीत के ऊपर जो पाक्सो एक्ट लगा है, तो गांव की ही लड़की के कुछ ऐसा लगा है, तो क्या आप इसके बारे में? जब ये ऐसी घटनाएं यहाँ पे बीत चुकी हैं, तब हम वर्तमान प्रधान नहीं थे। ये घटना बीतने के बाद या ख़त्म होने के बाद हम प्रधान बने हैं, तो उस दौरान ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। और जहाँ तक हम चाहते हैं कि समाज में ऐसी पास्को एक्ट हो गया या किसी ऐसी चीज़ की बात हुई, तो वहाँ हम लोग थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, आपने परिवार के लिए क्या कुछ मदद की? परिवार के लिए अभी तक कहा जा सकता है जो भी आर्थिक सहायता जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही, तहाँ तक तन मन धन से लगे हुए हैं, और आगे जो भी जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी उतना किया जाएगा। और तमाम नेतागण आ रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? तमाम विधायक नेतागण भी जगदीश नारायण आए थे, और भी विधायकगण आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा परिवार के लिए? सर, जगदीश जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, जी। माननीय हैं। अब वो आए हैं तो उन्होंने वही बात कही है जो कानूनन सही हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर जिस व्यक्ति के नाम अगर ज़मीन है, उसको जो है कि सहायता प्राप्त होगी, और बाकी वो अपने स्तर से प्रशासन को लिख करके कार्रवाई करके देंगे। अगर प्रशासन उनकी मंशा को मानता है तो अति उत्तम रहेगा। अच्छा, प्रधान के तौर पे आप अपराधी के साथ किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? हाँ, रहेगी बात, हम तो चाहते हैं कि जो भी अपराधी है, अपराधी के साथ ऐसी कार्रवाई हो ताकि ऐसा दंड मिले ताकि दूसरे को जो है कि ऐसा करने में डर लगे, बस ये चाहते हैं। क्या परिवार कहाँ गया, कुछ पता है आपको? जी, हमें जानकारी में ये हुआ है कि परिवार अपनी मांग लिखित में रखने के लिए डीएम साहब के यहाँ गया है। एसपी ने कुछ कहा? एसपी ने बयान में कुछ कहा? हाँ, एडिशनल एसपी कल जो है कि एसपी साहब जो भी थे, उन्होंने यही कहा है कि परिवार को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से जो दिया जाएगा वो, और साथ में एक परिवार को जीवन यापन के लिए एक किसी को सरकारी नौकरी। मेरे साथ इस गांव के यानी लालजी जिनकी हत्या की गई, साथ में उनके 2 बेटों की, इस गांव के प्रधान जी थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी अपराधी है, चाहे किसी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके साथ प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो परिवार जो दावा करी, जिसका नाम बता रही पलटू नागर, जहाँ पे पहले लालजी की दुकान हुआ करती थी, जगदीशपुर फाटक के पास, जगदीशपुर जो लाइन बाज़ार से जब आप बनारस की तरफ जाएंगे तो जगदीशपुर बीच में पड़ता है, आरटीओ ऑफिस के बगल में। तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिवार अभी पूरा डरा हुआ है, क्योंकि एक उनके बेटे हैं जो अभी जेल में बंद है। कल अंतिम संस्कार के लिए अपने भाइयों को, अपने पिताजी को अग्नि देने के लिए आए थे रामघाट पे। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।